टोटल बजट कैसे कैसे खर्चा हुआ। ये जो बायो डिकम्पोजर है, केमिकल है, उस पे कितना खर्चा हुआ। परचेस ऑफ पूसा बायो डिकम्पोजर कैप्सूल, ये कैप्सूल खरीदा अरविंद केजरीवाल जी ने, कितने में? 40,000 रुपए, ₹40,000। अरविंद जी आपका बहुत धन्यवाद है। ये छोटा विषय नहीं है। आप उत्तराखंड भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, बाकी सारी जगह इतनी व्यस्तता के बावजूद 40,000 रुपए देकर के आपने कैप्सूल खरीदा और पराली को जलाने के लिए आपने चिंता की और उसको ठीक करने की चिंता की। ये उसके लिए बहुत बहुत हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां अरविंद केजरीवाल जी ने 40,000 रुपए दिए हैं। और आगे उसमें बहुत सारा चीज मिलाना भी पड़ता है, गुड़ और बेसन मिलाना पड़ता है स्प्रे करने से पहले। तो गुड़ और बेसन में अरविंद केजरीवाल जी ने 35,000 रुपए खर्च किए, 35,780 रुपए। तो 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदा और फिर गुड़ और बेसन के लिए 35,000 रुपए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर में रखकर ये गुड़ बेसन और कैप्सूल लेके जाएंगे, उसको स्प्रे करना है। तो ट्रैक्टर भी उन्होंने किराए पे लिया। जो किराए पे लिया ट्रैक्टर, वो कितने में लिया? 13,20,000 रुपए का किराया लगा। ट्रैक्टर लिया किराए पे 13,20,000 रुपए का। और उसके बाद टेंट लगाना पड़ेगा ना, वो उसमें पोस्टर वोस्टर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्प्रे करेंगे, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कौन कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो भी लगाई और टेंट लगाया। तो जो टेंटेज था उसके लिए 9,64,150 रुपया, 9 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का टेंट लगा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। अपना फोटो भी लगाया उसमें और फिर ट्रैक्टर भी लगाया, उसमें भी फोटो झूल रहा था, मैंने देखा। और फिर गुड़ खरीदा, बेसन खरीदा। ये सब कुछ मिलाकर 22 लाख से अधिक रुपया का जो है 23,60,000 रुपए का खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 40,000 रुपए का कैप्सूल को ट्रैक्टर के ऊपर रखा, गुड़ बेसन सब करके, फिर टेंट में गए। 10 लाख रुपए का टेंट था, उसको छिड़काव किया। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये हुआ है 40,000 रुपए। अब इसमें एक जो आरटीआई था, आरटीआई में आरटीआई लगाने वाले ने ये भी पूछ लिया था कि अच्छा ये सब बहुत बढ़िया काम जो आपने किया है, ये एडवर्टाइजमेंट भी तो किया होगा, तो कितने का एडवर्टाइजमेंट किया ये जरा बता दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, नो इट इज on preparation of biodecomposer solution purpose only, advertisement was done and publicity expenditure was done by Department of Information and Publicity, GNCT of Delhi. The matter pertains to DIP Government of NCT of Delhi. तो ये हम जवाब नहीं देंगे, ये जवाब जो है ये DIP दिल्ली की जो है कि वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो लोग देंगे। हम केवल 40,000 रुपए की कैप्सूल के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, इन्होंने 40,000 का बता दिया। अब आता है ये DIP वाला, कितना खर्चा हुआ। अब आप सुनिए कितना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। मैं पढ़ता हूं। क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को, फिर जो आरटीआई करता था उसने आरटीआई लिखा डीआईपी को कि साहब जरा बताइए कितना खर्चा हुआ। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत जरूरी है, 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया है तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। तो प्रश्न था, क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कंपोस्ट के बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए? यदि हां तो इन विज्ञापनों पर खर्चे की राशि क्या है जरा बताए। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें आरटीआई का जवाब दिया, आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली के ऊपर प्रदूषण छाया रहता है, जिनके कारण दिल्ली वासियों सहित समस्त उत्तर भारतवासियों को सांस लेने में भी दुभर हो जाता है। इसलिए हमने पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च इत्यादि किया, लेकिन यह भी जरूरी था कि इस तकनीक की सूचना उन सभी राज्यों के किसानों तक पहुंचाया जाए जहां से यह धुआं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली के आसपास के राज्य हैं। इसलिए लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15,36,36,828 रुपए, 15,36,36,828 रुपए खर्च किया गया। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15,80,36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको? कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट